पहले मैं लेके मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमें कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए। आज के आप लोगों के साथ मुखातिब होने का मकसद, आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से तकरीबन करगिल में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है हिल काउंसिल को लेकर, तो जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के माबैन एक एग्रीमेंट हुई थी। एजेंडा ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ था, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने जो है जो 5 साल की मुद्दत है हिल काउंसिल की, उसको ढाई सालों में बांटा गया था कि पहला 2.5 साल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्न करेगी और दूसरा जो 2.5 साल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्न करेगी। लेकिन ये मुआहदा कंप्लीट होने के बाद हमारे जो इनकम्बेंट जो सीसी साहब हैं वो अपने ओहदे से उठने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हमारे 16 काउंसलर्स ने, आप जानते हैं कि काउंसिल की टोटल जो काउंसलर के सीट्स हैं वो 30 है, उसमें से 16 आदमी ने एक्सक्लूड जो हमारा मेजॉरिटी है उन्होंने जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हमने डाला था ताकि जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। और लेकिन तकरीबन आज 1 महीना 5 दिन हुआ है, इस नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर जो सीईओ भी है एलएचडीसी कारगिल के, उनको हमने अपना रिक्वेजिशन दिया। देने के बाद उन्होंने एज़ पर एक्ट यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा ताकि इसके लिए फ्लोर टेस्ट का जो डेट है वो मुख्तस करें, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसी सिलसिले में पिछले दिनों हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे करगिल में, तो उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया था कि जल्दी से जल्दी हम इस पे जो है कोई कार्रवाई करेंगे। तो आज हम 16 काउंसलर के साथ जो हमारे पार्टी फंक्शनरीज़ हैं, जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज़ हैं दोनों पार्टियों के, आज हम एलजी साहब से मिले और हमें खुशी है कि एलजी साहब का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अज जल्द जो है हम इसमें ये कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे और करके, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है हमारे सामने वो जनरल काउंसिल मीटिंग का है। आप जानते हैं कि जनरल काउंसिल मीटिंग के अप्रूवल के बगैर कोई भी आपका बजट वगैरह वो ये नहीं होता है, अप्रूव किए बगैर वो रिलीज़ नहीं होता है। तो वर्किंग सीज़न हमारे पास लिमिटेड है, तो इन तमाम चीज़ों को हमने ऑनरेबल एलजी साहब के गोशगुजार किया। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सुना और बहुत ही पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने यही बताया कि विदिन नो टाइम, विदिन फ्यू डेज जो है हम इसका हल निकाल के जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट का हम डेट निकालेंगे। तो हम इसी उम्मीद को लेकर जा रहे हैं। 16 काउंसलर हैं, 16 काउंसलर समझे तो मिनिमम अब 5-5 हज़ार के कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर लेके भी चलेंगे तो 65,000 लोगों को जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उन्होंने आज पैगाम दिया है कि हम जल्द अज जल्द जो है इस पर कार्रवाई करके इस पर अमल करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द विदिन 2-3 डेज जो है फ्लोर टेस्ट का डेट आ जाए। आने के बाद जो है हम अपना जो जिसका भी मेजॉरिटी होगा वो शो करें, करने के बाद जो नई डिस्पेंसेशन या एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन जो भी हो, जल्दी से जल्दी हम प्लान मीटिंग को मुनक्कद करें। इसी सिलसिले में आप लोगों को हमने आज तकलीफ़ दिया ताकि हम लोगों तक जो है आज हमारे जो और एलजी साहब के दरमियान जो मीटिंग हुई उसके बारे में थोड़ा तफसीलात आप लोगों को दें। बाकी एमपी साहब और हमारे फॉर्मर सीसी साहब फ़िरोज़ साहब भी यहाँ पे है, रसूल साहब भी यहाँ पे है, ये भी आप लोगों से मुखातिब होंगे। वैसे तो नासिर साहब ने पूरे तफसीलन आप लोगों के सामने रखी। मैं सबसे पहले ऑनरेबल एलजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो बहुत ही शॉर्ट उसमें कल शाम हमने इनसे अपॉइंटमेंट के लिए लिखा था, तो आज उन्होंने अपॉइंटमेंट हमारा निकाल के हमसे मिलने का टाइम हमें दिया। चूँकि ये जो नो कॉन्फ्रेंस जो रेजोल्यूशन मूव करके आज 1 महीना से ऊपर तकरीबन हुए, उसमें पिछले बार जब हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, चूँकि तकरीबन 10-15 दिन के बाद ही हमने जो है वो चीफ सेक्रेटरी से अप्रोच किया था, लेकिन उस वक़्त ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो लद्दाख में नहीं थे बल्कि आउट ऑफ कंट्री थे। तो उस वक़्त भी सीएस साहब ने बड़े ही जो है हमारे उस वक़्त भी हमारे 16 के 16 काउंसलर्स उनसे मिले थे। हमारे जो भी ग्रीवेंस है उन्होंने सुना और एश्योरेंस दिया था कि एलजी साहब के वापस आने के बाद उनसे उनके सामने रखेंगे और इसमें कोई ना कोई जो है रास्ता निकालेंगे। लेकिन
उसके बाद एलजी साहब से पहली बार आज हम लोग मिल रहे हैं इस सिलसिले में, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मैं समझता हूँ आज एलजी साहब का हमें देखने को मिला। चूँकि वो कंट्री से बाहर थे, लद्दाख से बाहर थे, इसमें टाइम जो है वो इसमें निकल गया, तो हमें एक उम्मीद जो है आज के मीटिंग से ये जगह है। जैसे कि नासिर साहब ने जो कहा, ख़ासकर खुसूसन ये जो काउंसिल के को जो जिस तरह से आज का हालात है, उसमें हमारे जो कैपेक्स जो प्लान है जो वो अप्रूव नहीं हो रहा है, उस वजह से पूरे डेवलपमेंटल जो काम है सब ठप पड़े हैं। वर्किंग सीज़न हमारे पास बिल्कुल है नहीं, कम है। उसमें से ऑलरेडी 2-3 महीना गुजर गया है। विद इन डिस्ट्रिक्ट हमारे द्रास जैसे, संस्कार जैसे इलाके तो और भी आपके मौसमी हालात का आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें हमने एलजी साहब के सामने भी रखा, सीएस साहब के सामने भी रखा, और उन्होंने ये एश्योर किया है कि जल्दी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये सारे चीज़ें ख़त्म होके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बजट जो है वो कैपेक्स बजट जो है वो प्लान का मीटिंग होके वो पास हो जाए, और जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ ख़ासकर हमारे जो ऑनगोइंग वर्क्स है, आज के डेट में बहुत सारे ऑनगोइंग काम जो है वो बंद पड़े हैं ये प्लान की मीटिंग ना होने की वजह से, क्योंकि फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहा है। ठेकेदार जो है वो जितना उनकी कैपेसिटी में था वो तो उन्होंने काम ऑलरेडी किया है, अब उस कैपेसिटी से बाहर जाके वो लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, तो सारे जो है डेवलपमेंटल जो वर्क्स है वो ठप पड़े हैं। तो हमें उम्मीद है और यकीन है आज की मीटिंग से और भी हमें उम्मीद जागा है कि जल्दी से जल्दी जो है ये इशू रिज़ॉल्व हो जाए, और फिर से एक जो कौंसल जो है वो नए कौंसल एक गठन होकर जो है जल्दी से प्लान का मीटिंग हो जाए। सर सर हैफी साहब ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट का जो कौंसल कारगिल में है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और कांग्रेस का है, उसमें अभी सीसी जो है उसका कुर्सी संभाल रहा है अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस आखुन साहब ने, तो आखुन साहब पे किस तरह का एक्शन होगा, क्योंकि सारे काउंसिलर आप बता रहे 16 का 16 काउंसिलर यहाँ पर है, तो आने वाले दिनों में उन पे किस तरह का एक्शन होगा? देखिए हमारे सामने आज एक्शन रिएक्शन इन सारे चीज़ों के लिए कोई ये है नहीं, ना टाइम है, ना उस पर सोच रहा है, ना उस पर बात हो रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो कुछ भी करके जल्दी से ये कौंसल के गठन हो, और जो कैपेक्स बजट जो है वो प्लान का मीटिंग हो। हमारे लिए सबसे बड़ा पार्टी से भी ऊपर, हर चीज़ से ऊपर हमारे लिए आज हमारे डेवलपमेंटल जो वर्क जो बंद पड़े हैं, जो हमारे ठेकेदार जो परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं, उसका कोई ना कोई जो है हल निकले, हम उसके ऊपर हम अभी सोच रहे हैं। सर, आप कोalition में एनसी और कांग्रेस जब ये इलेक्शन जीता है तो आप काफ़ी यूनाइटेड नज़र आए उस समय, इस वजह से जो है आपको सीट भी मिला है। तो ऐसा क्या हो गया इन बीते दिनों में कि अब जब सीट के बराबर के जब हिस्से आपको बनने थे, तो ऐसा क्या पॉलिटिक्स आन पड़ा कि आज जो है काउंसिल में बजट जो है कैपेक्स बजट की मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, जिन बातों पे आपने कुर्सी उस समय काउंसिलर को दिए या ईसी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, आज ऐसे क्या चेंजेस हैं, क्या पॉलिटिकल इसमें सिनेरियो है कि आज कारगिल के काउंसिल है इस तरह डिवाइड नजर आ रहा है? पार्टी लेवल पे जो हमारे एग्रीमेंट हुए थे 5 साल के लिए, हमने कोalition पे हमने वो इलेक्शन लड़ा एलजीसी का, और उसमें बाज़ाब्ता एक चीज़ मैं ये कहूँ, जिस वक्त हम लोगों ने ये कोalition किया, हमारे पार्टी से ज़्यादा उस वक्त जो हमारे लद्दाख के इश्यूज़ थे, एक यूनाइटेडली सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके हम सबको इकट्ठे कर रहे थे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा उस टाइम पार्टी से भी ज़्यादा हमारे लिए वो चीज़ था। तो उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोalition में आया, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट किया, और आज भी पार्टी जो है उसी एग्रीमेंट पे, उसी वादे पे खड़ा है। यही वजह है कि आज पार्टी जो है इसी एग्रीमेंट के पीछे खड़ा है, और आज पार्टी हमारे हाईकमांड से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे पार्टी जो के ओहदेदार है, हर कोई जो है इस एग्रीमेंट के पीछे खड़ा है। हाँ, इसमें हमारे सीसी साहब ने जो 2.5 साल के बाद उन्होंने छोड़ना था वो अभी छोड़ा नहीं है, तो उसके वजह से हम लोगों को ये जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन हमको मूव करना पड़ा। और इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ वक्त का एक ये आया हुआ है, इसके बाद जब ये कौंसिल का मसला हल हो जाएंगे, पार्टी भी ठीक हो जाएंगे, कोalition भी ठीक हो जाएंगे, और
जो हमारे लद्दाख का एक यूनाइटेड एक हमको एक यकजाती हमको जो आज ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे। सर, जिस तरह से डॉक्टर जाफ़र का हमें सुनने में कहना है कि उनका भी एक मेजॉरिटी है बोल रहे हैं सर, तो काफ़ी काउंसलर नहीं देखिए हुसैन साहब, मैं चीज़ बताऊंगा वो तो सिंपल सी बात है। जब आपका फ्लोर टेस्ट आ जाएंगे, अगर अच्छी बात है, अगर डॉक्टर के पास मेजॉरिटी, तो ये तो एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है। देखिए हुसैन साहब, हम हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप हिंदुस्तान में है, और हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं। तो हम तो उसी फ्लोर टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। वो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो अगर डॉक्टर साहब के साथ मेजॉरिटी है तो वो कंटिन्यू करें, तो हमारे लिए और भी अच्छा है, हमारे लिए और भी अच्छा है। ज़्यादा टाइम नहीं निकले। ये हर जगह दिखते हैं, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस एनसी हो गया। अब एनसी वर्सेस एनसी, ये किस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है? नहीं, एनसी वर्सेस एनसी नहीं है मैम, ये कुछ लोग वर्सेस एनसी है। ये एनसी नहीं, एनसी की पूरी पार्टी जो है कोलेशन के साथ है। पूरी पार्टी हाईकमान से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके ब्लॉक लेवल तक हमारी जो एनसी पार्टी है उस मुआहदे के हक में है। कुछ लोग अपने लिए, अपनी मफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए करेंगे, तो पार्टी नहीं है। पार्टी जो है पूरे जो है इसी जो कमर अली आखोन साहब ने दस्तखत करके गए थे मरहूम ने, जो हम 5 आदमी यहाँ पर बैठे हमने दस्तखत किया है, पूरी पार्टी जो है इस कोलेशन के साथ है, इस मुआहदे के साथ है। अब इंडिविजुअल कोई कुर्सी की लालच में करे, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई चारा नहीं है हमारे पास। सर, क्या लग रहा है कि कोई ताकत जो है, बारूनी ताकत जो है, कोई यहाँ काम कर रहा है? नहीं, हम नहीं समझते ऐसा नहीं कोई है ताकत है या कोई वो है। वो भी एक चीज़ है सर, अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, हम मुहर्रम के एंड तक आशुरा तक इंतजार कर रहे हैं। अगर ताकत है तो इंशाल्लाह पब्लिक की जोर से ताकतों को भी हम दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज एलजी साहब ने जो हमें वादा दिया है, चीफ सेक्रेटरी ने वादा दिया है, हमें पूरा उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेमोक्रेसी के साथ है, कानून के साथ, एक्ट के साथ है। तो अगर खुदा ना खास्ता ना होता है तो जमहूरियत है, सड़क पड़ा हुआ है, लोग पड़े हुए हैं, शुरू हो जाएगा स्टेशन है, वो बात नहीं है, चुके से कोई नहीं बैठेगा। लेकिन हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मौका देना चाहते हैं, इसीलिए 16 काउंसलरों का आज हमने परेड कराया है एलजी साहब के सामने खड़ा करके। क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि डॉक्टर साहब कहते हैं हमारे पास 16 हैं, तो लाए ना, 16 लेके आए। डॉक्टर साहब पास तो 16 नहीं, हमारे पास 20 हैं। 16 तो स्टार्ट में हमने एक दस्तखत करके दिया है। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया है, नोटिफिकेशन निकलते ही मैं रिजाइन कर दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, और हमारी पूरी पार्टी के सामने ये जो है फैसला हुआ है। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हमारे साथ, वो भी हमारे भाई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अभी तक नहीं निकले हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्ट हैं। तो इंशाल्लाह हमें सिर्फ वेट है जनाब नोटिफिकेशन का। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा आप देखेंगे कोई मसला नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। जिस तरह से जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें भी चाहे एनसी का चाहे कांग्रेस का कुछ काउंसलर अगर इसके साथ नहीं देंगे, क्या उनको पार्टी हाईकमांड के द्वारा व्हिप जारी किया जा सकता है? नहीं, वो बात की बात है, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। 16 ऑलरेडी है, हुकूमत तो बन जाएगी। 16 नहीं, डॉक्टर साहब भी को तुम्हारी हिमायत कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकल गया तो वो व्हिप की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। सर, जैसे आपने कहा कि डेवलपमेंट का काम रुक रहा है इस वजह से, बिल्कुल, तो हम पूछना ये चाहेंगे क्योंकि सीईसी जो कारगिल के काफ़ी प्रोग्राम्स में काफ़ी डेवलपमेंटल अनाउंसमेंट में वो नज़र आते हैं, तो इससे क्या समझे, डेवलपमेंटल का ये दिखाया जा रहा है कि आप जैसे आपने कहा कि हो नहीं रहा है? दिखाया जा रहा है मैम, नहीं, दिखाया जा रही है, सिर्फ बाहर जो है ड्रामा दिखाया जा रहा है, फुटू दिखाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। कारगिल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब बंद है, तमाम काम बंद है आज की डेट में। जब ठेकेदार को पैसा नहीं मिला तो काम कहाँ से हो जाएगा? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि जब कंट्रैक्टर को पैसा नहीं मिला, जितना उसने काम किया है वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात जब तक प्लान मीटिंग नहीं हो जाएगी तब तक पैसा रिलीज होगा नहीं। तो डेवलपमेंटल ये कहने वाली बात है। इस साल कारगिल का डेवलपमेंटल पूरा टफ है यहाँ पर। सर, तो इसमें आवाम क्यों चुप बैठे हैं सर? क्योंकि सफर तो आवाम इसलिए क्योंकि वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मौका देना चाहती है, हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो हमारा अभी केडी और एपेक्स का एक बातचीत हो रहा है सेंटर के साथ, हमारे लद्दाख के बहुत से मसले मसाइल हैं, हम उन पर रखना डालना नहीं चाहते हैं कौंसल की वजह से, क्योंकि फिर ये मसले डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम मौका देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जो आज एलजी साहब ने बोला, हमें पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर डॉक्टर साहब ही बैठे हैं या दूसरा कोई वो वक्त बताएगा, फ्लोर टेस्ट बताएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है। इसमें ऐसा है ना, पब्लिक का जहाँ तक बात है, जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने में जब से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने चार्ज संभाला है और सीएस साहब ने पब्लिक के बीच जाके जिस तरीके से वो लोग डेवलपमेंटल उस पर काम कर रहे हैं,
उससे कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक को भी और हमारे जितने भी काउंसलर्स ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, हमें एक उम्मीद एलजी साहब के ऊपर है, सीएस साहब के पास है। चूँकि एलजी साहब आउट ऑफ लद्दाख था, हमें ये है कि उसमें टाइम जो है वो थोड़ा 10-15 दिन उसमें निकल गया। तो आज एलजी साहब से पहली बार मिला, क्योंकि इससे पहले मिलने का हमें मौका नहीं मिला। तो आज पहली बार जो मिला उस पे जो रिस्पांस उनका था, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। हमें उम्मीद है कि आगे ये जो इशू है वो ज़्यादा आगे ये नहीं जाएगा। सर, जिस तरह अभी डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया है, अभी करगिल में भी जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड किया जा रहा है, ऐसा एमपी उसको किस तरह देखते हैं? बहुत ही जब से अनाउंस हुआ है उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे लीडरशिप हो, काउंसलर्स हो, इवन पब्लिक हो, हमारे पंचायत लेवल पे हो, सब ने आज तक उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, एमएचए का, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सबका शुक्रिया अदा किया है और आज भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ में ख़ासकर हमारे करगिल के जो लीडरशिप हो, वहाँ के कौंसल हो, साथ में हम अपना ये खदशा भी जाहिर किया है कि जो करगिल के साथ थोड़ा इसमें नाइंसाफ़ी हुई है, मोस्ट पॉपुलेट और बहुत बड़ा एरिया को जो है वो इससे लेफ़्ट आउट किया है। तो उसको भी वक्तन फ़वक्तन, चाहे एमएचए में हो, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ मैंने ख़ुद कई बार, जब 3-4 बार मैं मिला हूँ, हर बार मैंने ये इश्यूज़ उठाया है। तो हर बार एक एश्योरेंस इस पे भी हमें, चाहे एमएचए से हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो, इन प्रिंसिपल हर किसी ने माना है कि हाँ वाकई ये इशू जो है ये एक जेन्युइन इशू है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब सेट हो जाएगा उस पर भी कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे। ये इन प्रिंसिपल जो है हमें माना है और एश्योरेंस दिया है। और आज हमें ये उम्मीद भी है कि कम से कम करगिल में एक नया डिस्ट्रिक्ट और मिलेगी। और इसके लिए हमें जितना भी हम शुक्रिया अदा करें पूरे लद्दाख के, हम जहाँ आज करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट नए मिले, एक और डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो जो रेस्ट करगिल डिस्ट्रिक्ट रहता है, हम समझते हैं, हम लोग करगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो हम समझते हैं हमें भी नया डिस्ट्रिक्ट मिला है, सिर्फ नाम वही है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो सब खुश थे, सबका सब शुक्रिया अदा करते हैं। सर, लद्दाख में इस तरह की जो पॉलिसी जो है, खासकर ये अलायंस करके आप लोगों ने जो लड़ा, फिर कौंसल को 2.5 साल के लिए किया, तो अभी मुकर रहा है, तो इस तरह के डेमोक्रेटिक को देख के क्या लद्दाख के डेमोक्रेटिक में कितना, यानी डेमोक्रेसी में कितना नुकसान होगा सर आने वाले दिन? देखिए, ये भी एक एक्सपीरियंस है और आने वाले जो फ्यूचर का जो पॉलिटिक्स है उसमें ये जो एक्सपीरियंस, ये जो पास्ट में जो गुजरे हैं, इन सारे चीज़ों को देख के नए नए पॉलिसीज़ बनेंगे कि किस तरह के से जो है, क्योंकि आज के डेट में नेशनल लेवल पे बोलो या कई स्टेट्स में बोलो, कोalition के बगैर ज़्यादातर जगह पर कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकता। इसी तरह आने वाले फ्यूचर में मुझे ये नहीं लगता है कि लद्दाख में कोई ना कोई कोalition के बगैर, तो हाँ बेशक कोalition किस तरह का हो, एक सस्टेनेबल जो टाइम होता है 5 साल का, वो 5 साल जो है एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट दे, लोगों को इस तरह की दिक्कतें नहीं हो, उस पर ज़रूर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको सोचना चाहिए और सोचेंगे। सर, जिस तरह से अगर फ्लोर टेस्ट का अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है या उसमें भी देरी होता है, तो आपका आने वाले दिनों में क्या उसमें नहीं, हमें ये यकीन हो गया आज, उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एश्योरेंस आज हमें मिला, हमें यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में कोई ना कोई रास्ता इसमें निकल जाएगा। थैंक यू।